नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कभी ना कभी आप फेस करेंगे या कर चुके होंगे, या फिर आपके फैमिली मेंबर में कोई ना कोई जरूर इस प्रॉब्लम से परेशान हो रहा होगा, जिसे बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। क्या आप या आपके घर में कोई भी जब रात में सोते हैं तो स्नोर करते हैं, साउंड आती है, या नींद पूरी होने के बाद भी दिन भर थकान महसूस होता है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं स्लीप एपनिया का। जी हाँ, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें नींद के दौरान आपको श्वास लेने में दिक्कत होती है या फिर श्वास रुक सा जाता है। कितना डर लग रहा है ना। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप बिना CPAP मशीन यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर मशीन के बिना दवाई के सिर्फ योग, नेचुरोपैथी एंड लाइफ स्टाइल चेंज करके स्लीप एपनिया से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो आज इसी पे है कि हम इसे कैसे नेचुरली इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्लीप एपनिया है क्या और इसके क्या कॉज होते हैं। देखिए, स्लीप एपनिया एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिससे रात के समय आपके ब्रीदिंग पैसेज ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और फिर बॉडी में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो फिर आपको थकान और जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। लेकिन इसके कॉज क्या हो सकते हैं जो आपको इतना संकट में डाल सकता है? तो इसका सबसे पहले वजह जो है वो है आपका मोटापा। जी हाँ, ओबेसिटी। ओबेसिटी में स्पेशली अगर आपका पेट के आसपास या गर्दन के आसपास एक्स्ट्रा फैट है तो आप याद रखना, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, यानी स्लीप एपनिया हो सकता है। बिग थ्रोट मसल्स, अगर ये मसल्स भी वीक है, लटक चुका है, तो भी स्लीप एपनिया होगा। तो अगर थ्रोट मसल्स लूज हो जाए तो क्या करना चाहिए? यार सिंपल है, मेडिसिन से नहीं, योग सूक्ष्म आसन करके, भुजंग आसन करके, कोबरा पोज है ना, धनुरासन, देयर आर सो मेनी आसना, उसको करके आराम से थ्रोट मसल्स को सही किया जा सकता है और फिर आप स्लीप एपनिया से बच सकते हैं। तो ये तो एक कॉज था। दूसरा और भी कॉज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीक थ्रोट मसल्स के साथ साथ अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो भी स्लीप एपनिया होने के चांसेस हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा है तो भी इसकी प्रॉब्लम होने की चांसेस होती हैं। साथ ही साथ अगर आपका स्लीपिंग पोस्चर गलत है, मैं बार बार कहता हूँ अपने साधक को कि जब आप योगासन प्रैक्टिस, जब भी क्लास होती है कि आप लेफ्ट करवट सोया करो, लेफ्ट करवट सोया करो। देखो, स्लीपिंग पोस्चर अगर रॉन्ग होगा तो आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने समझा कि आखिर में स्लीप एपनिया क्या है, इसके क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से होता है। अब बात करते हैं कि चलो हो गया है, इट्स ओके, गलती इंसान से ही होती है। अब तो सॉल्यूशन की बात कर लो, आखिर में इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि योग से स्लीप एपनिया को बिल्कुल आप रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि योग क्या करता है? योग आपके ब्रीदिंग सिस्टम यानी उससे ब्रीदिंग सिस्टम को ओपन करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है और नींद को गहरा करता है। तो योग में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे आसना है, ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे स्लीप एपनिया सही हो सकता है। उसमें सबसे पहला है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे कहते हैं हमिंग साउंड, जो माइंड को काम करता है, एंजाइटी दूर करता है। दूसरा अनुलोम विलोम, जो नोज के ब्लॉकेज को क्लियर करता है और ऑक्सीजन एक्सचेंज को बेटर करता है। एंड थर्ड वन आप कर सकते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी गला और थ्रोट को रिलैक्स करता है, स्नोरिंग रिड्यूस करता है। एंड इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन लंग्स को ओपन करता है, चेस्ट को एक्सपेंड करता है, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। भुजंग आसन आपके स्पाइनल चेस्ट को स्ट्रेच करता है, जिससे अगेन आपका छाती एक्सपेंड होता है, लंग्स को ओपन करता है, तो अगेन आपको श्वास लेने में बहुत ही सुविधा होता है। इसके बाद आप कर सकते हैं विपरीत करने, जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो इन तमाम प्राणायाम और आसन को मिलाकर आप डेली 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सबसे बेटर टाइम मॉर्निंग हो सकता है, या फिर सोने से पहले आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सिंपल नेचर का तरीका अपना के आप अपने आप को योग से स्लीप एपनिया को क्योर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास योग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे और भी आप इसे बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसे भी एप्लीकेशन में लाके। जी हाँ, जिसे मैं कहता हूँ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी रेमेडी यानी नेचर की सिंपल थेरेपी से आपके स्लीप साइकिल को रीसेट किया जा सकता है। उसमें आप जल नेति कर सकते हैं। जल एति की सफाई आपके नोजल जो ब्लॉकेज हैं उसे क्लियर कर देता है और आपको आराम देता है। स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, ये भी
जो नेसल पैसेज है उसे खोलता है। मड पैक ले सकते हैं, मड पैक मिट्टी का, कहाँ कहाँ, आइस पे ले सकते हैं और स्टोमक पे ले सकते हैं। इससे क्या होगा, स्ट्रेस में रिलीफ होगा और जिससे डीप स्लीप में आप जा पाएंगे। हॉट फुट बाथ, ये क्या है, ये हॉट फुट बाथ आपके बॉडी को रिलैक्स करेगा और स्लीप इनिशिएट करेगा, गहरी स्लीप को। ये कैसे करेंगे, आप सिंपल बकेट में गर्म पानी ले सकते हैं, उसमें दोनों पैर को आप डुबा के 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। और मॉर्निंग सन बाथ, यानी आपको सनलाइट के प्रेजेंट में जाना है, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की जो मात्रा है वो बैलेंस बना रहेगा। और इसके साथ साथ ही ये नेचुरली बॉडी की क्लॉक को सेट कर देता है, अर्ली मॉर्निंग सन बाथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो योग भी कर लिया, नेचुरोपैथी भी कर लिया, अब मैं कहता हूँ इसके साथ साथ और आपको चीज़ें करना है, वो है लाइफ स्टाइल में चेंजेस। जी हाँ, अपने दिनचर्या में छोटी छोटी बदलाव करके आप अपने स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला, आपको जब भी सोना है तो लेफ्ट करवट सोएंगे, जिससे आपका स्लीपिंग पोस्चर बेटर होता है और गहरी नींद आती है। उसके बाद आपको फोकस करना है वेट लॉस पे। आप जितना जल्दी हो सके आप ओबेसिटी को रिड्यूस करें, क्योंकि ओबेसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है स्लीप एपनिया से। तो आप योग करके आप अपने ओबेसिटी को रिड्यूस कीजिए। साथ ही साथ अगर आप बेड पे जा रहे हैं तो बेड पे जाने से 1 घंटे पहले आप मोबाइल को यूज करना छोड़ दें, क्योंकि 1 आवर बिफोर नेचुरल स्लीप हार्मोन, जिसे कहते हैं मेलाटोनिन, प्रिजर्व होता है। अगर आप मोबाइल देखते रहेंगे तो मेलाटोनिन को लगता है कि अभी दिन ही है और दिन में नींद नहीं आती, तो आपके दिमाग पे नींद का चाहत डेवलप नहीं हो पाएगा और आप गहरी नींद में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले अगर 11 बजे सोना है तो 10 बजे ही मोबाइल को छोड़ दो। नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल, ये दोनों स्नोरिंग और ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं, तो इन दोनों को बाय बाय करें अगर आप स्लीप एपनिया से छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ें, मॉर्निंग में लाइट योगा आप स्टार्ट करो, जो आपके स्ट्रेस फ्री बॉडी बनाएगा, बेटर स्लीप देगा। आपको वेट लॉस करना है, आप लाइट योगा से ही करना, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की कमी है, जिम या कुछ आप हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना, आप योग करना, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो जितना जल्द हो सके आप लाइट योगा, हल्का लाइट योगा आप स्टार्ट कर दें, जिसमें मैक्सिमम प्राणायाम हो और लिटिल बिट आसना हो, लाइक दैट। तो अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, यानी फूड और डाइट टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सही खाना, सही नींद, तो डिनर लाइट लें और 8 बजे से पहले करें रात में। आपको अवॉइड करना है फूड में नो शुगर, नो कैफीन और नो फ्राइड फूड एट नाइट। ऑयली खाना को बिल्कुल आप त्याग दें। अगर लेना कुछ है तो आप वार्म टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं बिफोर बेड, जो आपके को सूदिंग इफेक्ट देगा। मैग्नीशियम रिच फूड्स ले सकते हैं, जैसे बनाना आप लें, स्पिंज लें और आलमंड्स का सेवन कर सकते हैं, या फिर अश्वगंधा टी ले सकते हैं, ये भी आपके स्लीप को बूस्ट करता है। और याद रखें, अगर म्यूकस बनता है, कफ बन रहा है ज़्यादा, तो डायरी फूड जो भी चीज़ें हैं आप उसे अवॉइड कर दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्लीप एपनिया का सॉल्यूशन मशीन नहीं है, प्रॉपर एक रूटीन है। योग, नेचुरोपैथी और हेल्दी लाइफ स्टाइल मिलाकर आप दे सकते हैं नेचुरल लॉन्ग टर्म रिलीफ। आपको सिर्फ डॉक्टर की दवाई नहीं, एक होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच की जरूरत है। और इस जर्नी में योगा कोच का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप डेली योगा क्लास प्लान जानना चाहते हैं, या डाइट चार्ट, या फिर डेली रूटीन आप अपने लिए जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उन लोगों के साथ आप जरूर शेयर करना जिसे नींद की प्रॉब्लम होती है। तो शुभ रात्रि, शुभ नींद और शुभ जीवन।